व्याख्यान प्रसारण के पुण्यार्जक स्वर्गीय वसंतलाल शांतिलाल शाह और लताबेन वसंतलाल शाह अहमदाबाद सुरेंद्र नगर वाले की पुण्य स्मृति में फर्म पार्श्व प्रेम पीके इंफ्रा LLP अहमदाबाद उत्पल वी शाह, उत्पल वसंतलाल शाह पुत्र, किंजलबेन उत्पल भाई शाह पुत्र वधु, अविश देवांश पौत्र, सुरभिबेन मनोज कुमार शाह पुत्री, सुनीताबेन अश्विन कुमार शाह पुत्री। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सब्बसावणं येषु पंचनुकारो सब्ब पावपणासनो मंगलानंच सब्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लाभिना वंदा श्री गुरु गौतम समनिये वांछित फलदाता। ज्ञानदान क्रियाशील तपस्या आगे सुप्ररेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितवेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे। 1 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ जिन शासन का सबसे विशाल, सबसे अद्भुत, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेनमून जिनालय गुरु भगवंत की यह प्रवृत्ति थी। 4 साल पहले श्रवण सम्मेलन हुआ पालीताना में, हजारों साधु साध्वी इकट्ठे हुए। हजारों लोगों को इकट्ठा करना बहुत सरल बात है। आप गाड़ी में चले आते हो, आप ट्रेन में चले आते हो, आप प्लेन में चले आते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा लोभ आपको दे दे, यहाँ प्रभावना है या यहाँ है, यहाँ खाना है, आप 100, 500, 200, 1000, 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक आचार्य भगवान को चतुर्मास लाना हो ना, आंखों में पानी तक आ जाता है। नहीं आते गुरु भगवान। हमारा यह अनुभव 21 साल में पहले आचार्य भगवान तपा कर चुके, हमें चतुर्मास मिला है। सरल नहीं है आचार्य भगवान को बुलाना, सरल नहीं है। अरे 2 साधु भगवंत को लाना हो फिर भी हमारी आंखों में पानी आ जाते हैं। ऐसे आचार्य भगवान, ऐसे साधु भगवान, ऐसे 50 से ज्यादा आचार्य भगवान और 13 से ज्यादा गच्छाधिपति भगवान, 500 से ज्यादा साधु भगवान और 2000 से ज्यादा साध्वी जी भगवान गुरु भगवान के एक आदेश से इकट्ठे हो गए। यह गुरु भगवान की प्रवृत्ति थी, यह गुरु भगवान की प्रेरणा थी कि नहीं आप सबको इकट्ठा होना है। खुद उधर गए नहीं, खुद ने निश्रा प्रदान नहीं की, लेकिन एक आदेश निकाला और गुरु भगवान की प्रवृत्ति पर लोगों को इतना विश्वास था कि प्रेमश्री जी महाराज ने भेजा है तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। प्रेमश्री जी महाराज ने संदेश दिया है तो हमें जाना ही है, चाहे वो जिन शासन के सिरमौर आचार्य भगवंत हो, चाहे वो जिन शासन के सर्वोच्च आचार्य भगवंत हो, चाहे वो जिन शासन के शीर्ष पंक्ति के आचार्य भगवंत हो, सभी गुरु भगवंत इकट्ठे हो गए गुरु भगवंत के एक आदेश से। यह है गुरु भगवान की शक्ति, यह है गुरु भगवान की प्रवृत्ति। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज गुरु भगवान से प्रार्थना करना, गुरु भगवान आपकी प्रवृत्ति श्रेष्ठ कोटि की थी, मेरी प्रवृत्ति अच्छी हो जाए। कोई गलत कार्य मेरे हाथ से हो नहीं, कोई गलत कार्य में मेरा नाम ना आए। मैं आपको जिन शासन के इतिहास की एक जबरदस्त बात बताता हूं। अहमदाबाद में हट्टी सिंह का मंदिर है, हट्टी सिंह का जिनालय, जो वर्ल्ड फेमस है। वो हट्टी सिंह जी ने उनके जीवित अवस्था में एक संघ निकाला था अहमदाबाद से गिरनार तीर्थ का। हजारों यात्री थे संघ में, पूरे भारत भर में से यात्री उसमें जुड़े हुए थे। संघ धीरे धीरे आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, आगे चल रहा है और बीच में चोरवाड़ गांव आता है। जब हम जूनागढ़ जाते हैं तो बीच में चोरवाड़ आता है। चोरवाड़ गांव में संघ रुका हुआ है और संघ का आज स्वामी वात्सल्य है। और संघ का स्वामी वात्सल्य है, हर रोज तो शायद 2 मिठाई होती है, आज 5 मिठाई है। हर रोज 5 नमकीन होते हैं, आज 7 नमकीन है। हर रोज 3 सब्जियां होती है, आज 5 सब्जियां है। अद्भुत स्वामी वात्सल्य। लोग
मुंह में उंगली डाल गए कि नहीं यार गजब का खाना था आज तक तो था तो अच्छा था, लेकिन आज का था वो सिरमौर था, आज का था वो श्रेष्ठ था। सबको पूछा गया कि आज का स्वामी वात्सल्य किसकी ओर से था। हठी सिंह जी ने बताया कि आज का स्वामी वात्सल्य मुंबई के हमारे मित्र श्रेष्ठी वर्य मोती शाह की ओर से था। गजब की प्रशंसा हो गई यार, खाना तो गजब का था। क्योंकि आपके संसारी जनों में कहा जाता है कार्यक्रम कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन खाना अच्छा तो सब अच्छा। खाना अच्छा तो सब अच्छा। शादी में आप चाहे 19-20 कर लो, विधि करी ना करी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिश अच्छी थी तो शादी अच्छी हो गई। स्वामी वात्सल्य चाहे प्रवचन कितना ही अच्छा हो, लेकिन प्रवचन के बाद का जो खाना था वो खाना अच्छा तो प्रवचन भी अच्छा, खाना खराब तो प्रवचन भी खराब। आपकी ये मेंटालिटी है। पर खैर ठीक है, कोई बात नहीं। चोरवाड़ संघ पहुंचा, स्वामी वात्सल्य हुआ। कहा कि आज मोती शाह की ओर से स्वामी वात्सल्य था, लोग खुशखुशाल हो गए। संघ समाप्त हुआ। जो बंबई से आए हुए थे वो बंबई वापस गए, भाई खलाम ने मोती शाह जी से मिले। अरे मोती शाह जी क्या आपने स्वामी वात्सल्य करवाया यार, गजब का स्वामी वात्सल्य करवाया। हर रोज हम स्वामी वात्सल्य में खाना खाते थे, लेकिन जो चोरवाड़ में आपके स्वामी वात्सल्य में आनंद आया, ऐसा पूरा संघ के कोई स्वामी वात्सल्य में नहीं आया। मोती शाह ने बात तो सुन ली, लेकिन उनको लगा कि मैंने तो कोई स्वामी वात्सल्य का लाभ लिया ही नहीं है। ये लोग बात कर रहे हैं आपका स्वामी वात्सल्य, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। हठी सिंह जी ने कुछ किया होगा। 6-8 महीने के बाद में मोती शाह का जाना हुआ अहमदाबाद। अहमदाबाद हठी सिंह जी को मिलने गए और हठी सिंह जी को कहा कि ये 2 लाख रुपए मैं आपके लिए लेकर आया। कौन से पैसे, किसके पैसे, कैसे पैसे? नहीं, मैंने आपके नाम से व्यापार किया था। मेरे जो वाहन चलते हैं, मेरे जो जहाज चलते हैं, वो जहाज में मैंने ऐसा तय किया था कि एक जहाज में जितना भी मुनाफा होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, वो मैं हठी सिंह जी को दे दूंगा। और वो जहाज में जितना भी प्रॉफिट हुआ वो आपके सामने लेकर आया हूं। और तब जाके हठी सिंह जी ने मोती शाह जी को कहा था कि मेरी परमिशन के बिना आप मेरे नाम से व्यापार नहीं कर सकते। तब मोती शाह ने कहा था मेरी परमिशन के बिना आप मेरे नाम से धर्म नहीं कर सकते। और दोनों की आंख में हर्ष के आंसू थे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, कोई गलत प्रवृत्ति में हमारा नंबर ना हो, कोई गलत प्रवृत्ति हमारे हाथ से ना हो, कोई गलत प्रवृत्ति में हमारा कार्य में हमारा नंबर ना आए। यही है हमारी प्रवृत्ति को अच्छी बनाना। गुरु भगवान से एक ही प्रार्थना करते चलो, गुरु भगवान आपकी प्रवृत्ति श्रेष्ठ थी, मेरी प्रवृत्ति अच्छी हो जाए। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं इतना मांगता कि मेरी प्रवृत्ति श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन इतना जरूर मांगता हूं मेरी प्रवृत्ति अच्छी हो जाए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप लोकप्रिय नहीं बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन संघ प्रिय और सोसाइटी प्रिय तो जरूर बनो। आपके संघ में आपकी प्रियता होनी चाहिए। आप जिस सोसाइटी में रहते हो वह सोसाइटी में आपकी प्रियता जरूर होनी चाहिए। आपकी प्रवृत्ति से लोगों को आनंद होना चाहिए। नहीं ये भाई अच्छा काम करते हैं, नहीं ये भाई के सुकृत्य है, नहीं इनकी प्रवृत्ति अच्छी है, ऐसा तो हर एक के जुबान पर होना ही चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रवृत्ति को अच्छा बनाना है। आप लोकप्रिय चाहे शायद ना बन सको, ना मैं पॉलिटिक्स में जाना है, ना मैं लोकप्रिय बनना है, लेकिन सोसाइटी प्रिय और संघ प्रिय जरूर बने। संघ में होना चाहिए कि नहीं इनकी प्रवृत्ति है तो अच्छी ही होगी। अंतिम बात बता के आगे चलता हूं। गुजरात के श्रेष्ठी वर्य थे झगड़ू शाह, और जब झगड़ू शाह का देहांत हो गया और दिल्ली में जो महाराजा बैठे थे, मुस्लिम सम्राट बैठे, जब उनको पता चला प्रवृत्ति अच्छी हो तो कितना बड़ा काम करती है आप सोच नहीं सकते। क्रेडिट पर हमारा जीवन चलता है, क्रेडिट पर पूरी दुनिया चलती है। आपकी प्रवृत्ति को देखकर लोग आपके मार्क्स रखते हैं। और वो झगड़ू शाह का जब देहांत हो गया तब दिल्ली में जो महाराजा बैठे थे उनको समाचार मिला, और समाचार मिलते ही अपने सिंहासन में से खड़े हो गए, नीचे बैठ गए, माथे पर से पगड़ी उतार दी और ईश्वर को प्रार्थना की, अल्लाह को प्रार्थना की कि अल्लाह इनको सलामत रखना। एक मुस्लिम महाराजा के भी जीवन को परिवर्तित कर दे, एक मुस्लिम सम्राट के भी जीवन को परिवर्तित कर दे, वह ताकत प्रवृत्ति में है। और इसलिए मैं आज गुरु भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं, हम सब साथ में मिलकर गुरु भगवान से प्रार्थना करेंगे कि गुरु भगवान आपकी प्रवृत्ति श्रेष्ठ कोटि की थी, मेरी प्रवृत्ति अच्छी हो जाए। गुरु भगवान आपका पुण्य श्रेष्ठ कोटि का था, मेरा पुण्य अच्छा हो जाए। तीसरी प्रार्थना, गुरु भगवान आपकी प्रकृति श्रेष्ठ कोटि की थी, मेरी प्रकृति अच्छी हो जाए।
प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी नेचर। हमने देखा है गुरु भगवान का स्वभाव, हमने देखा है गुरु भगवान का नेचर, हमने देखी है गुरु भगवान की प्रकृति। चाहे उनको पता है कि ये इंसान मेरा बुरा कर रहा है, चाहे उनको पता है कि इंसान मेरी बदनामी कर रहा है, चाहे उनको पता है कि इंसान मेरे बारे में जैसा तैसा बोल रहा है, चाहे उनको पता है कि इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी लेट गो की भावना, उसके लिए भी अच्छा सोचने की भावना, उसके लिए भी जाने दो कोई बात नहीं है, ऐसी भावना जिनके मन में थी, ऐसी श्रेष्ठ प्रवृत्ति, ऐसी श्रेष्ठ प्रकृति हमारे गुरु भगवान की थी। और आज गुरु भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, गुरु भगवान आपकी प्रकृति श्रेष्ठ कोटि की थी, मेरी प्रकृति अच्छी हो जाए। एक चीज समझना, आपके पुण्य की समझ, आपके पुण्य का ख्याल लोगों को आता है, आपकी प्रवृत्ति का ख्याल आपके समाज वालों को आता है, लेकिन आपकी प्रकृति कैसी है ये मात्र और मात्र आपके परिवार वाले बता पाएंगे और कोई नहीं बता पाएगा। प्रवृत्ति समाज को पता चलती है, पुण्य लोगों को पता चलता है, लेकिन आपकी प्रकृति कैसी है वो आपके परिवार वाले ही बता पाएंगे और कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि हम बाहर आते हैं तो हम एक ओढ़ लेते हैं कुछ ना कुछ और हम अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर वालों को पता है आपकी प्रकृति कैसी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने आज तक कभी बैठकर सोचा मेरा स्वभाव कैसा है? अच्छी प्रकृति का एक ही राज है, लेट गो नेचर। यदि हमारे में आ गया तो हमारी प्रकृति अच्छी हो जाएगी। हमने देखा है ऐसे गुरु भगवान, ऐसे तथागताधिपति गुरु भगवान को, जिनके जीवन में लेट गो की भावना गजब की थी। उसने चाहे मेरा बिगाड़ा, उसने चाहे मेरा बुरा किया, उसने चाहे मेरे बारे में कुछ बोला, उसने चाहे मेरा खराब किया, कुछ भी कर लिया हो, लेकिन हमेशा से उसके लिए अच्छे भाव उनके हृदय में रहते थे। और आज गुरुदेव से प्रार्थना करनी है, गुरु भगवान से याचना करनी है, गुरु भगवान आपकी प्रकृति श्रेष्ठ कोटि की थी, मेरी प्रकृति अच्छी हो जाए। आपकी जितना अच्छा स्वभाव मैं नहीं बना सकता, मेरी न तो इतनी शक्ति है, मेरी न तो इतनी कैपेसिटी है, मेरी न तो इतनी ताकत है मैं आपकी जितना अच्छा स्वभाव बना लूं, लेकिन कम से कम मेरा अच्छा स्वभाव तो जरूर हो जाए। श्रेष्ठ स्वभाव बने ना बने, लेकिन थोड़ी बहुत लेट गो की भावना मेरे जीवन में जरूर आ जाए। यह गुरु भगवान से आज तीसरी प्रार्थना करनी है, गुरु भगवान आपकी प्रकृति श्रेष्ठ थी, मेरी प्रकृति अच्छी हो जाए। हम इतना ईगो लेकर बैठे, इतना खराब स्वभाव लेकर बैठे हैं कि हम सोच नहीं सकते। नंबर 1, आपका पुण्य श्रेष्ठ था, मेरा पुण्य अच्छा हो जाए। नंबर 2, आपकी प्रवृत्ति श्रेष्ठ थी, मेरी प्रवृत्ति अच्छी हो जाए। नंबर 3, आपकी प्रकृति श्रेष्ठ थी, मेरी प्रकृति अच्छी हो जाए। चौथी और अंतिम बात, गुरु भगवान आपकी परिणति श्रेष्ठ थी, मेरी परिणति अच्छी हो जाए। गुरु भगवान आपकी परिणति श्रेष्ठ कोटि की थी। और एक चीज समझ लेना, पुण्य में गड़बड़ है चल जाएगा, प्रवृत्ति में गड़बड़ है चल जाएगा, प्रकृति में गड़बड़ है चल जाएगा, लेकिन परिणति में गड़बड़ है, आपके आशय में गड़बड़ है, शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि कदापि नहीं चलेगा। ऊपर की तीनों चीजों में गड़बड़ है चल जाएगा, चला लेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन परिणति अच्छी होगी, मन के भाव अच्छे होंगे, आपकी आशय शुद्धि होगी। शास्त्रकार भगवान कहते हैं आप कहीं पर से भी निकल जाओ। हमारे जिन शासन के इतिहास में चंड रुद्राचार्य महाराज की बात आती है। रात को शिष्य माथे में बिठाकर गुरु भगवान को चलते रहता है और ताजा लोच किया हुआ है, माथा गरम गरम है और गुरु भगवान उसके माथे पे डंडा मारते हैं, पूरी रात मारते रहते हैं। और सुबह जाके जब सूरज का उजाला उनके सामने आता है तो उनको पता चलता है मेरे शिष्य का मुंड, मेरे शिष्य का मस्तक तो लोही से लथपथ हुआ है, लोही से भरा हुआ है। मैंने पूरी रात में इसको इतना मारा कि उसके माथे में से खून निकल गया। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं उनकी परिणति अच्छी थी, 30 मिनट में केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। यह हमारा जिन शासन है। प्रकृति गर्म थी, प्रवृत्ति गरम थी, प्रकृति उनकी खराब थी, पुण्य शायद था न था, लेकिन परिणति अच्छी थी। पश्चाताप का अभाव आ गया 30 मिनट में। अरे परमात्मा महावीर को भी 12.5 साल तक घोर तपस्या करनी पड़ी, तब जाके केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। चंड रुद्राचार्य महाराज को हमारा इतिहास कहता है 30 मिनट में केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई, क्योंकि परिणति अच्छी थी। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, पुण्य आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, प्रवृत्ति आप अच्छी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, प्रकृति स्वभाव आपका अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, परिणति अच्छी रखना, बच जाओगे।
और हम आज ऐसे गुरु भगवंत की स्तवना कर रहे हैं, हम आज ऐसे गुरु भगवंत के लिए बैठे हुए हैं, हम आज ऐसे गुरु भगवंत का गुणानुवाद करने के लिए बैठे हैं जिनकी परिणति श्रेष्ठ कोटि की थी। परिणति को श्रेष्ठ बनाना है, एक ही रास्ता है, सुकृत की अनुमोदना करते चलो, दुष्कृत की निंदा करते चलो। जो हो सकता है उसको कर लो, और जो आपसे नहीं हो सकता है उसके लिए रो लो। जो हो सकता है कर लो, जो चीज आपसे हो पाती है, आपसे पॉसिबल है, करते चलो करते चलो करते चलो। जो चीज आपसे पॉसिबल नहीं है उसके लिए रो लो कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता। गुरु भगवान को हमने देखा है 92, 91, 93, 94 की एज में जब संवत्सरी के दिन उनको गोचरी वापरनी पड़ती थी, उनकी आंखों में से आंसू आ जाते थे, मैं तपस्या नहीं कर सकता। 94 और 95 इयर्स की एज में भी उनकी आंखों में से आंसू टपकते थे। अरे यार छोटे छोटे बाल मुनि, आप लोग उपवास कर लेते हो, आप लोग तपस्या कर लेते हो, आप लोग अट्ठाई कर लेते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता। यह है परिणति। अंतिम पर्यूषण जब उनको हॉस्पिटल में करना पड़ा, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, तब उनकी आंखों में से आंसू थे। उनकी आंखों में यह ख्याल आ रहा था, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, मेरा यह पर्यूषण बिगड़ गया, न मैं प्रवचनों का श्रवण कर पाया, न मैं कुछ तपस्या कर पाया, न मैं कुछ साधना आराधना कर पाया। यह है परिणति। जो हो सकता है कर लो, नहीं हो सकता उसके लिए रो लो। लेकिन हमारी तो दिक्कत यह है, हमारी तकलीफ यह है, हमें रोना नहीं आता। हम नहीं कर पाते, फिर भी हम दुखी नहीं होते। व्याख्यान प्रसारण के पुण्यार्जक स्वर्गीय वसंतलाल शांतिलाल शाह और लताबेन वसंतलाल शाह अहमदाबाद सुरेंद्र नगर वाले की पुण्य स्मृति में। फर्म पार्श्व प्रेम पीके इंफ्रा LLP अहमदाबाद उत्पल वी शाह। उत्पल वसंतलाल शाहपुत्र, किंजलबेन उत्पल भाई शाहपुत्र वधु, अविश देवांश पौत्र, सुरभिबेन मनोज कुमार शाहपुत्री, सुनीताबेन अश्विन कुमार शाहपुत्री।